जो आपको बॉक्स मिलेगा, सबसे पहले इस बॉक्स को जांच लें कि यह हमारा उस दिन मतदान के लिए प्रयुक्त है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम हटा दें तो एक विंडो दिखाई देगा। इसको जैसे ये इस कंडीशन में रहता है, इसको जिस ऐसे ही हटाते हैं एक विंडो दिखाई। अच्छा, ये छेद एक दिखाई देगा। ये इस छिद्र के माध्यम से हम इस बड़ी वाली अंगुली जो मध्यमा अंगुली है, मिडिल फिंगर है, इसको हम भीतर डालते हैं। एक लीवर होता है, उस लीवर को अपनी ओर नॉक करते हैं और इसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा की ओर। इस तरह जब हम घुमाते हैं तो ये खुलना प्रारंभ होता है और हम उसको ये लॉक दो बार किट किट की आवाज करेगी। इसका मतलब है ये खुली है। अब जरा सा इसको देखिए, इस विंडो के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से इस लीवर को हमने पकड़ा, इस लीवर को पकड़ा और उसके बाद हम इस तरह घुमा रहे हैं। ये बंद की स्थिति है। जैसे ही हमने इस तरह किया था तो हम इस लीवर को अपनी ओर जैसे ही हमने दबाया और इसको हम एंटी क्लॉक जैसे ही घुमाया, ये खुलना शुरू हुआ। देखे, ये फर्स्ट लॉक था, ये दूसरा लॉक। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, खुल गया। और अब हम वहां मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दिन सब कुछ दिखा दिए कि भाई देखो, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कागज या कोई पहले से मतपत्र नहीं। ये तो हुआ हमारा मत पेटिका बिल्कुल कंडीशन में है। अब हम मतदान प्रारंभ करने से पूर्व इसकी तैयारी करें। बहुत अच्छा प्रमोद जी, आपने बताया। ये जो छिद्र है, मेरे ख्याल से ये पेपर सील के लिए। जी सर। तो क्या आप बताएंगे कि ये पेपर सील कैसे लगाते हैं? बिल्कुल, जरा सा पेपर सील के बारे में बताया जाए। बिल्कुल। अब हम लोग आगे देखें। ये पेपर सील है, ये पेपर सील है। पेपर सील में एक तरफ नंबर होगा, यहां नंबर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर है। नंबर के भाग में ही पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और यदि मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करना चाहें तो वे भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसके बीच के भाग में एक प्रवेदक चिन्ह लगाते हैं। यह प्रवेदक चिन्ह है, इसको हम यहां लगाते हैं जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या और मतदान केंद्र संख्या को यह बतलाता है कि हम किस मतदान केंद्र के ये बॉक्स हैं। इसके लगाने के पीछे यही उद्देश्य है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको हम ये भी लगा लेते हैं, प्रवेदक चिन्ह लगाते हैं, इसके बीच के भाग में लगा लेते हैं, जिससे स्पष्ट होकर के ये दिखाई दे कि हाँ, इसमें छिद्र के बीच से। तो हम आए देखें, हम इसको लगाते हैं। बहुत सावधानी भी बरतने की जरूरत है प्रमोद जी, मुझे लगता है, क्योंकि ये पेपर सील तो फट भी सकता है। बिल्कुल फट सकता है और एक लिमिट पावर में मिलता है 6, अगर 3 है तो लगभग 6 के करीब में ये मिलेंगे। इसलिए इसको लगाते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अच्छा, जो एक्स्ट्रा है उसको आगे वाले क्षेत्र में आपने डाल दिया। हाँ, दूसरे वाले क्षेत्र में हम इसको डाले जा रहे हैं। इस तरह हम इसको कर देंगे, फिर इसको इस तरफ वाले में। अब जैसे ही हो गया, हम इसको देख लेते हैं कि ये प्रवेदक चिन्ह जहां हमने लगाया है इसके बीच के भाग में दिखाई दे रहा है या नहीं। तो सबसे पहले ये बीच के भाग में आ गया। अब हम करते क्या है कि उसको हार्ड कार्ड मोड से एक बार देख ले, इसको लगा देख ले, इसको इस तरह देख ले। ये छिद्र से ये दिखाई दे रहा है कि ये बॉक्स कहां यूज हुआ, ये इसका प्रमाण है। यदि ये फ्रैक्चर्ड हुआ, अगर इसको कोई जानबूझ करके नुकसान पहुंचाया है तो ये साफ बता देगा, नहीं तो इसको हार्ड कार्डबोर्ड से हम लोग टाइट कर देते हैं ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए। ये हार्ड कार्डबोर्ड है, इसको हम इसके सहारे यहां लगा देते हैं और उसके बाद इसके अवशेष भागों को इसी में मोड़ देते हैं ताकि कि मतपत्र डालते वक्त कहीं इससे ये क्षतिग्रस्त ना हो। मतपत्र डालते समय या बंद करते समय फटे नहीं, क्योंकि इसका फटने का मतलब है कि ये बिल्कुल अवैध हो जाए। तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है कि ये इस छोटी सी त्रुटि के चलते कहीं ये हमारा मतपेटी जो है वो अवैध ना हो। जी जी, ये बहुत आवश्यक है पेपर सील के बारे में जानना। इस तरह हो गया, ये लग गया। अब इसको हम इस तरह कर दिए। अब वोटिंग स्टेज में लाने के लिए
सबसे पहले इसको हम क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की पहली जो हम राउंड घुमाएंगे तो क्लिक की आवाज होगी, ये कट की आवाज आई, कट की आवाज आई यानी ये वोटिंग स्टेशन। यही जो गैप है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इसी से होकर के मतपत्र इसमें पड़ते हैं, इसी के रास्ते। अब हम इसको सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको भी बचाएंगे, सुरक्षित करेंगे। जैसे ही इसको सहारे ऐसे करेंगे, अब ये भी सुरक्षित हो गया। अब हमारा मतदान के लिए तैयार हो गया। इसको हम तार के सहारे अभी टेम्पररी बांधते हैं, इस तार के सहारे हम इसको बांध देते हैं। इस तरह हम टेम्पररी अभी तब तक लपेट देते हैं और उसके बाद ये वोटिंग के लिए ये तैयार हो गया। अब इसी के सहारे मतपत्र इसमें पड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे मतपेटिका को तैयार किया गया है मतदान के लिए। अब जो मतदान होना है वो मतपत्र से होना है और मतपत्र भी 6 होंगे आपके पास। 6 मतपत्र इसलिए क्योंकि इस बार जो पंचायत का चुनाव जैसे हो रहा है तो उसमें जो पद होते हैं वो ग्राम पंचायत का सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के लिए। तो इनके लिए जो बैलेट पेपर होता है, मतपत्र होता है, वो उनकी संख्या के अनुसार 2 और 4 कॉलम में हो सकते हैं। और कैसे उसको मोड़ा जाता है, कैसे मुहर लगाना है, हम फिर से एक बार बुला रहे हैं प्रमोद जी को, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। जी सर, प्रमोद जी। सर देखा जाए, सबसे पहले 6 कलर के जो मतपत्र होंगे, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य और उसके बाद ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम कचहरी पंच के सभी के अलग अलग कलर्स हैं। हम लोग देखें इसी तरह के होंगे मतपत्र। ये डमी मतपत्र है, ये 2 कॉलम्स वाले हैं और ये 4 कॉलम्स वाले। तो तृतीय मतदान पदाधिकारी प्रथम मतदान पदाधिकारी से 2 प्राप्त करेगा, जिला परिषद और पंचायत समिति वाला। द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास 4 मतपत्र होंगे, जो होंगे मुखिया का, उसके बाद सदस्य का, उसके बाद सरपंच का और उसके सदस्य का। वो 6 लेकर के वो तृतीय मतदान पदाधिकारी के पास आएगा मतदाता। और तृतीय मतदान पदाधिकारी जो है वो इस तरह इसको फोल्ड करके ही उसको देंगे मतदाता। तो जरा देखें, अगर इस 4 कॉलम वाले को है तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अगर हम मुहर लगाते हैं, अगर कोई मतदाता इसको मुहर लगाता है, कोई मतदाता अगर मुहर लगाता है यहां, अगर उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे मोड़ देता है तो ये दोनों पर ही चले जाते हैं। यहां अगर मत दिया है तो यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, यानी इस तरह नहीं मोड़ना है। तृतीय मतदान पदाधिकारी का दायित्व है वो इसको अगर 4 कॉलम वाले में है तो इसको इस तरह मोड़ेंगे। पहला फोल्ड ये होगा, दूसरा फोल्ड ये होगा, इस तरह, और उसके बाद पुनः फिर वर्टिकल मोड़ेंगे और उसके बाद अंत में इसको हॉरिजॉन्टल मोड़ेंगे। ये हो गया। अब इस तरह वो मतदाता इन मतपत्रों को लेकर के वो जाएगा। ये तो 4 वाला हो गया। 2 वाला होगा तो सीधे इस तरह, सीधे पहले वर्टिकल, सीधे वर्टिकल इस तरह मतपत्र को मोड़ लेगा और उसके बाद में फिर इसको हॉरिजॉन्टल इस तरह मोड़ करके उस मतदाता को दे देगा। मतदाता गोपनीय स्थान में जाता है, जो ये गोपनीय है, ये गोपनीय कंपार्टमेंट है, यहां जाता है, उसको यहां मिलता है ये स्टाम्प और उसके अलावा ये मुहर देने वाला धात, ये देख रहे हैं, ये स्वास्तिक के चिन्ह वाला, स्वास्तिक के चिन्ह वाला ये मुहर देने वाला है। यह मुहर दे देता है और मुहर देने के बाद पुनः वो आता है और उसको फिर पुनः इस तरह करके ही लाता है ताकि गोपनीयता इसकी भंग न हो। इस तरह लाता है और इसके बाद इस बाहर के स्पेस में ये रखा हुआ है, ये देखिए, इस तरह इसके छिद्र में इस तरह डाल देता है वो। ठीक है, ये तृतीय मतदान पदाधिकारी का दायित्व है कि इसको इस तरह डाल देता है। ठीक है, उसके बाद इसको बहुत कुछ देर के बाद इसको तुसर से ये करते रहता है। जब ये भर जाता है तब उसके बाद दूसरा जो ये है मतपेटिका, इसका प्रयोग होता है। उसके बाद तीसरा, यदि अंतिम में मतदान की समाप्ति के समय यदि अंत में अगर 2 ही बॉक्स भर पाए और तीसरा नहीं भर पाया तो उसको भी सील करना अनिवार्य है, इसलिए उसको भी सील करना। इसके बाद जो अगली प्रक्रिया है कि मतपेटी को चुनाव
संपन्न हो जाने के कारण हमारा मतदान समाप्त होने के बाद उसको सील करके ये भेजना है, तो उसके सीलिंग कैसे होगी, फिर से एक बार प्रमोद जी को नामांकित करें। ये तार बंधा हुआ है, अब हम इसको सील कर रहे हैं। सीलिंग की प्रक्रिया में हम इस तार को सबसे पहले खोल करके और हटा लेते हैं। तार हटाने के बाद इसको करते क्या है कि अब इस बॉक्स के इस भाग को पूरी तरह क्लोज कर देते हैं। क्लोज हो गया, ये भी छिद्र क्लोज हो गया, जहां से अब मतपत्र भी नहीं जा सकता। और इसके बाद ये भी बंद हो गया, ये विंडो ओपन। अब इसको हम धागे के सहारे ये बांध देते हैं। धागे के सहारे बांध दिए। उसके बाद हम एक एड्रेस टैग लगा दें। एड्रेस टैग इसमें लगा दिए, ये एड्रेस टैग है। एड्रेस टैग लगाने के बाद हम इसको सील करते हैं। सील करने के लिए हम इसको लाक लगाए और उसके बाद यहां मेटल सील से इस तरह लगा दें। यदि मतदान अभिकर्ता चाहे तो भी अपना मेटल सील इस पर लगा सकता है। अब हम करते क्या है कि इसको एक थैले में हम इसको डाल देते हैं। ये मार्किंग वाले जो थैला है इसको हम इस तरह करते हैं। उसके बाद सी देते हैं सुई धागे से सीने के बाद सुई धागे से सीने के बाद इस तरह हम इसको इस तरह हम इसको बांध देते हैं और इसके बाद इसको भी हम सील कर लेते हैं। इस तरह उसके बाद ला करके हम इसको यहां सील कर। तो हमने देखा कि किस तरह से ये पूरे जो मतदान की प्रक्रिया थी वो मतपेटी के जांच से शुरू हुई और अंत में मतदान के बाद ये सील करके तैयार हो गया। इसके अंदर आपने देखा था एक एड्रेस टैग लगा हुआ था, उसके अलावा इसके ऊपर भी एक एड्रेस टैग जो कागज का है उसको लगा दिया जाएगा। इस तरह से इस पर लगा दें। ठोक लीजिए